दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 12 स्कंध उसका तृतीय अध्याय और उसके 43 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलानराजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानत पाद पंकजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पाषण्ड विभिन्न चेतसः। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को कलयुग में जो जिस प्रकार से होने वाला उन लक्षणों को हम मोटा मोटा बता रहे हैं। इसको हम किसी एक टाइम पीरियड में बाउंड नहीं करेंगे कि शायद आजकल ये सब हो रहा है, ऐसा अलग अलग समय में सब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हे राजन, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपथ हो जाएगी और वे ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी भी कुछ भी उपहार नहीं देंगे, भेंट नहीं चढ़ाएंगे कुछ भी कभी। यद्यपि तीनों लोकों के नियंता महापुरुष तक श्री भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के एक शुद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। एक शुद्र सा ऐसे जैसे छोटा सा ऐसे जिसको नहीं बोलते शुद्र सा है, ये ऐसे कुछ होते वृहद कुछ हो गए शुद्र, ऐसे ये शुद्र वाला शाह नहीं, अक्ष वाला शुद्र मतलब छोटा सा ऐसे नगण्य टाइप का। ऐसे जो नगण्य से और दुखी दुखी भी साथ में कहा गया, ऐसे जो लोग होंगे, क्योंकि वो कलयुग में कल है और दम्भ है तो दुख हमेशा साथ साथ रहेगा ही, विषाद मोह शोक। लेकिन फिर भी वे भगवान को कुछ अर्पित नहीं करेंगे, न कुछ पदार्थ न अपनी भावनाएं कुछ नहीं। जबकि जो बड़े बड़े जो
लोकपाल आदि हैं, जो इस ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों के जो अधिपति हैं, जिनको भगवान ने जिम्मेदारी दी है उनको संभालने की, वे सारे लोग भगवान को शीश झुकाते हैं। अपने जो मुकुट है भगवान की, जो कह सकते हैं जो आसन है, उस पर टकराते हैं, उनकी टंकार से वह ध्वनि गूंजती है। लेकिन कलयुग के क्षुद्र से प्राणी और दुखी भी हैं साथ में, वे ऐसा नहीं करेंगे, वो नास्तिकता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः। मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने जो पलंग है उस पर से गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे इसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है, किंतु यदि वह श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह सकाम कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट मोमेंट पे जब गला अवरुद्ध हो जाए, बाहर कोई सुन ना पाए, उसको बोल ना पाए, वो ऐसा, अगर ऐसे समय में भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो उसके सारे सकाम कर्मों का फल यही भस्मीभूत होकर वह दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। फिर भी कलयुग में इतना सब जानते हुए भी इतना सब प्रचार चल रहा है, सब चिल्ला चिल्ला के सारे भक्त प्रचार करते जा रहे कि भैया नाम से सब होने वाला है ऐसा, लेकिन तब भी कलयुग के जीव भगवान का पूजन नहीं करेंगे, ऐसे भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। और ये प्रैक्टिकली तभी एप्लीकेबल हो पाएगा कि अंत में कौन नाम गा पाएगा, इसने जीवन भर प्रैक्टिस की हो, चाहे मजबूरी में ही की हो। हाँ, जीव को एक कंडीशनिंग मिल जाएगी, इसको कैसे समझेंगे? बचपन से अगर हम कोई चीज करते आ रहे हैं ना, तो वो जिस भी या हाथ या पैर जिससे भी कुछ करते आ रहे हैं उसको वैसी हैबिट हो जाएगी, वो खुद से ऑटो मोड में हो जाता है। ऐसे ऐसे हमारी जीवा भी हो सकती है। प्रैक्टिकली हम एक व्यवहारिक रूप से भी अपने जीव को भी यह हैबिट डाल सकते हैं भगवान के नाम की ऐसे। और लक्ष्य भी यही है। रूप गोस्वामी जी एक सुंदर सा श्लोक है, अभी ठीक से याद नहीं है वो, पर उसकी मीनिंग यही है कि ऐसा कब मेरा वो दिन आए जब भगवान का नाम मेरी जीभ पे नृत्य करने लगे। जीवन का गोल ही यही है कि हमारी जीभ पे रात दिन नाम नाचता रहे ऐसे, मतलब कुछ भी कर रहे हो पर नाम चल रहा हो जीवा पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कैसे हो पाएगा? जब अभी से हम जो लगा लगा किस नाम को पढ़ते जाएंगे प्रैक्टिकली, तभी शायद वो स्थिति बन पाए कि खुद ही उससे नाम चलता रहे। पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा निजी व्यक्तित्व भी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु सर्वशक्तिमान भगवान उस व्यक्ति के जीवन से ऐसा सारा कलमश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर श्री भगवान को स्थिर कर लेता है। और ये हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। ये जो लाइन है कि भले ही हमारी अभी तक की जो भी कंडीशनिंग हो, पर अगर हम ईमानदारी से गुरु वैष्णव अनुगत्य में भगवान नाम की और भगवत सेवा की ओर रुचि लें, तो अभी भी भगवान हमारे उस चित्त के कलमश को शोधित कर सकते हैं, हमें भगवत धाम तक की, भगवत सेवा तक की पात्रता को दे सकते हैं। जैसा श्री कलयुग पावना अवतार श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को ये मार्जन करने वाला है। कितना गंदा हो, कितना क्या, ऐसा नहीं कहा, जितना भी हो कोई बात नहीं, पर वो मार्जन कर देगा। श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान ऋतस्थो जन्मायुता शुभम। यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है या परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है, तो श्री भगवान उसके मन से हजारों जन्मों से संचित कलमश को दूर कर देते हैं। इसीलिए जो मनुष्य जन्म है इतना स्पेशल है।
अभी इसको इस रूप में प्रचारित नहीं किया जाता है। बचपन से हमें कोई ऐसे शिक्षा व्यवस्था नहीं है जहाँ से बचपन से ऐसा सिखाएं, पर ये बचपन से ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसने बचपन से सीखा है कि हाँ मेरे परिवार वालों की थिंकिंग प्रोसेस ये है। जैसे देखते नहीं कोई ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं तो बच्चों में भी वही आने लग जाते हैं दुर्गुण या ऐसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही वही है। अगर बचपन से ही इस प्रकार की कोई कंडीशनिंग मिल जाए कि हाँ हम भगवान के ही अंश हैं और भगवान की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, तो उस जीवात्मा का मंगल निश्चित है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी भी कहते कौमारम आचरित प्राज्ञ, बचपन से की जानी चाहिए भगवत भक्ति। बड़े होने पर तो हमने अपनी मेमोरी में बहुत कुछ भर लिया ना, ऐसा वैसा वैसा, तो भक्ति फिर एक कोने में रहती है। भक्ति है, अच्छी बात है भक्ति करना, पर वो एक हिस्सा हो जाती है हमारे जिनका, एक छोटा सा ऐसे साइड सा, वो मेन नहीं है। और बचपन से करेंगे तो वो मुख्य है। मुख्य वो है और उसके ऊपर से इधर उधर से कुछ और चीजें भी, ऐसा भी करना वैसा भी करना, तो भक्ति सेंटर में। इससे हम इसी मनुष्य जीवन में जो इतना सुंदर मौका भगवान ने दिया, इसमें हजारों जन्मों के, यहाँ कहा गया हजारों जन्मों के, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार नहीं यहाँ प्रयोग किया गया, ये अवश्य में ही संभावित है, ऐसा अवश्य होता ही है, अनेक लोगों का हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। हजारों जन्मों का संचित कलमश दूर होना। हम अपने अपने जीवन में अपने अपने एंगल से देखें, कोई और हमें ना बोले, या जो भी हम देख पाएंगे अगर ईमानदारी से अपना अवलोकन करें कि कैसे कैसे थिंकिंग प्रोसेस, कहाँ ईर्ष्या जैसा सा लगता है, कहाँ ऐसा कुछ लगता है, या वो दुर्गुण है या वो, पर धीरे धीरे देख पाएंगे भगवत कृपा से वो कम होते जा रहा है, या वो शांत हो रहा है, ऐसा हमारा सोचने का तरीका बदल रहा है, ऐसा वो भगवान की कृपा से ही संभव। आर्टिफिशियली नहीं है कि कोई हमें 10 गाली सुनाएगा तो हम सुधर जाएंगे, या कोई हमें बहुत प्रेरणादायक कुछ सुनाएगा तो हम सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भगवान का नाम, भगवान और भगवान के दासों की, भगवान के जनों की सेवा इसका प्रैक्टिकल उपाय है। यथा हेम्नि स्थितो बह्निर् दुर्वर्णम हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णोर्योगिनामशु भाषयम्। जिस तरह सोने को गलाने पर अग्नि अन्य धातुओं की रंच मात्र उपस्थिति से उत्पन्न जो उसमें गंदगी जो मिली हुई है उसको दूर कर देती है, उसी तरह हृदय के भीतर स्थित भगवान श्री विष्णु योगियों के मन को शुद्ध कर देते हैं। जैसे सोने को प्रैक्टिकली जब उसको खूब गर्म किया जाए तो उसमें अलग अलग जो मिक्स है, कुछ भी इम्प्योरिटी जो गंदगी, वो किनारे होते जाएगी। ऐसे ही भगवान भी हमारे हृदय में स्थित होकर उसकी सारी गंदगियों को दूर करते हैं। ऐसे बाहर से तो हम कोई भी मनुष्य, हम क्या ऐसे कोई भी मनुष्य कभी ऐसा नहीं समझ पाता प्रैक्टिकली कि हम गंदे हैं, ऐसे हमारा हृदय गंदा है या हम गलत तरीके से सोचते हैं। भले हम कहीं दीनता या सो कॉल्ड दीनता में कह दे किसी के आगे कि मेरे से बुरा कौन है, ऐसे पर सोचता कोई नहीं होगा ऐसे प्रैक्टिकली कि मैं गंदा आदमी हूँ, मैं कुछ खराब आदमी हूँ। हर आदमी के इंटरनल यही फीलिंग होती है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मेरे में तो सब ओके ही है, सब परफेक्ट है। हाँ उसमें थोड़ा ऐसा है और उसमें थोड़ा ऐसा है, ऐसा अनेक अनेक जो बुक्स हैं इस संसार में, भौतिक संसार में अनेक अनेक सो कॉल्ड बड़े बड़े लेखक होंगे, उनमें से एक में ऐसा एक कुछ एक्सपीरियंस दिए गए कि जो चोर होता है या कोई हत्यारा है, उसको भी अगर पुलिस पकड़ के ले जा रही हो तो उसको भी यही लगता है, अंदर से भी, इंटरनली भी, दिखाने के लिए नहीं, इंटरनली भी उसको यही फीलिंग आती है कि मेरे पे अत्याचार हो रहा है, ये मैंने कोई गलती नहीं की है, ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ, मुझे ये पकड़ के ले जा रहे, कुछ गलत कर रहे हैं ये मेरे साथ, ऐसा। लेकिन जो ये कलमश है वास्तव में जो है इस सब हृदयों में, वो भगवान दूर करते जाते हैं जब भगवान को मस्त स्थान दे। अभी जो समस्या के जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि जो मनुष्यों के लिए जिसको एजुकेशन कहा जा रहा है, शिक्षा, वो कुछ अलग ही टाइप की है। ऐसे तो कहते हैं कि भौतिक जीवन चलाने के लिए जो जरूरी हो जिससे जीविका कमा पाए, पर ऐसा भी तो नहीं है, सारे लोग जो इस एजुकेशन को ले रहे सभी तो जीविका नहीं कमा रहे उस पे बिहार पे, तो न वो इस भौतिक जीवन लायक ही है न आध्यात्मिक जीवन का शून्य। इसीलिए सब मनुष्यों को एक अलग तरीके से घुमा के जोर लगा के समझाने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम भगवान के अंश हैं,
हम इतने उच्च हैं, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर पे थोड़ा वर्किंग करें, भगवान नाम जप करें, सेवा करें, तो हमें एक अलग से भी हम पोटेंशियल देख पाएंगे, हमें और भी सामर्थ्य आते जाएगी समझने की, करने की। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यः नात्यंत शुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवत्यनन्ते। देव पूजा, तपस्या, प्राणायाम, दया, तीर्थ स्नान, कठिन व्रत, दान तथा विविध मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य के मन को वैसी परम शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जैसी कि हृदय के भीतर अनंत श्री भगवान के प्रकट होने पर होती है। और वह श्री भगवान हृदय में कब प्रकट होंगे? जब उनके भक्त जनों की सेवा में, अनुशासन में हम अपने जीवन को घिसेंगे, उनकी कृपा से वो प्रकट होंगे। कोई आर्टिफिशियली प्रोसेस नहीं है कि भगवान जी आए और बैठ गए। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणो यवहि वहितस्ततो यासि पराम गतिम। इसलिए हे राजन, अपनी शक्ति भर अपने हृदय में परम भगवान केशव को स्थिर करने का प्रयास करो, या एकाग्रता श्री भगवान पर बनाए रखो, और अपनी मृत्यु के समय तुम निश्चित रूप से परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। जो अभी सुन रहे हैं इसको है परीक्षित महाराज जी, वे हमारे जैसे कोई ऐसा नहीं करे कि डेली रूटीन सा है कि क्लास आती है, हम सुनते हैं सब, ये कहते हैं सब। वैसे व्यक्ति जिनके सिर पर इमरजेंसी है, जिनकी अब मृत्यु पक्की है, और वो भी इतने भयानक तरीके से, सबसे खतरनाक सर्प आएगा और उनको डसेगा ऐसे, और उससे छटपटाहट भी, दर्द भी होगा और सब होगा, मृत्यु होगी, ऐसे ऐसे व्यक्ति को सुनाए जा रहे हैं। उनको कह रहे कि अब आप भगवान को अपने हृदय में स्थिर कर लीजिए, भगवान पर मन को एकाग्र करो, तो जो अंतिम समय है तुम उसमें, जो तुम्हारा ये देहांतर होगा वो सीधे भगवत धाम की ओर होगा। अब इस जगत में अलग अलग शरीरों में भटकना नहीं होगा। म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यंगा सर्वात्मा सर्व संशयः। हे राजन, श्री भगवान परम नियंता हैं, वे परमात्मा हैं और सारे प्राणियों के परम आश्रय हैं। मरणासन लोगों के द्वारा ध्यान किए जाने पर वे उनके समक्ष अपना शाश्वत आध्यात्मिक रूप प्रकट करते हैं। और भगवान की एक और यहाँ पे श्योरिटी दी जा रही है कि जो बस अब शरीर छोड़ने वाले हैं, अब शरीर से आत्मा बाहर जाने वाली, शरीर को यहाँ छोड़ के, जो श्री भगवान है वे तो परमात्मा है ना, सबके हृदय में स्थित है। अगर ऐसा व्यक्ति उनको स्मरण करता है तो उस मूवमेंट पे, जो अंतिम क्षण है, अपना जो स्वरूप है उसको भी प्रदर्शित करते हैं उनके आगे। हाँ, कलेर्दोष निधे राजन अस्ति नेको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये तो आपने अनेक बार सुना भी होगा, ऐसा सुना सुना भी लग रहा होगा और थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाता है। बहुत फेमस सा श्लोक है। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है, और वो इतना अच्छा गुण है कि सारे दोष फिर किनारे कर देते हैं सब लोग। हाँ, केवल जो भगवान श्री हरि हैं उनका जो नाम संकीर्तन, इस कलयुग में अगर उसको विशेष रूप से बोले तो जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम महामंत्र है। अगर उसको कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य धाम को भी प्राप्त कर सकता है। दोनों श्योरिटी है, कर्जा भी निपट जाएगा और धनवान भी बन जाएगा। तो ऐसा तो ऑफर और कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्हरि कीर्तनात्। ये भी श्लोक अनेक बार सुना होगा आपने, कहीं कहीं पे पढ़ा भी होगा, जहाँ नाम महिमा कुछ ऐसी होगी। सत्य युग में श्री विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, तथा द्वापर में श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा जो अर्चन है उससे जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल जो ये नाम महामंत्र है,
जो हमारी गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्रदत्त है, उन्होंने भी वही किया, वही हमें भी दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सीक्रेट से अलग अलग टाइप के मंत्र जपे और हमारे लिए ऐसे छोटा सा ऐसे ही दे दिया उठा के कि भैया इतना सरल सा। ऐसा नहीं, उन्होंने भी यही जप किया, इसी से ही भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार भी किया और यही हमें भी दिया कृपा पूर्वक। इस महामंत्र का कीर्तन करके वही फल प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत मुश्किल है। जो हमारा जो हर दिन का जो जीवन है इतना संघर्ष में और भौतिक जगत के मध्य, इसमें इसको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कुछ इधर उधर का कोई सा लोड आया, सबसे पहले हरिनाम ही छूटता है। बाकी सब होते रहता है टाइम पे, खाते भी हम लेते हैं ऐसे भागते भागते, खा भी लेते हैं ऐसे वैसे सब कुछ कर लेते हैं, माला छूट जाती है, आजकल टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कभी सुख में कभी दुख में। चलिए, इस प्रकार से जो हमारा ये द्वादश स्कंद का तृतीय वाला अध्याय संपूर्ण हुआ। चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इसमें ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां, 4 टाइप की जो प्रलय है उसका वर्णन है। श्री सुक उवाच कालस्ते परमाणुवादिर द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुल आयु तक के काल की माप बतला चुका हूँ। मैंने ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न युगों की माप भी बतला दी है। अब ब्रह्मा के दिन तथा प्रलय की प्रक्रिया के विषय में सुनो। चतुर्युग सहस्त्रम तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते। चारों युगों के 1000 चक्रों से, जो 4 युग है जो वो एक बार वो 1000 बार चल चुके होते हैं चारों, ऐसे तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, तब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा। तो इसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो अपने 2-4 सालों को भी इमेजिन नहीं कर पाते ना, समझ नहीं पाते। अच्छा, इतनी एज हो गई, इतने साल गए कैसे? ये तो पता हम इतने साल के हो गए, पर पीछे मुड़ के देख नहीं सकते अपने जीवन को कि इस साल ये ऐसे कैसे गए। हाँ, तो फिर ये तो हमारे इमेजिनेशन से ही बाहर है। जो कल्प कहलाता है और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो कहलाता कल्प। हे राजा, इस अवधि में 14 मनु आते हैं और जाते हैं। 14 जो मनु हैं उनका आना जाना इसमें हो जाता है। तदंते प्रलयस्तावान ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय ही। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी ही अवधि की होती है प्रलय होता है। उस समय तीनों लोक विनष्ट हो जाते हैं। एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् सेतेनन्ताशनो विश्व आत्म सात्कृत्य चात्मभू। यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है, जिसमें आदि सृष्टा भगवान नारायण अनंत शेष की सैया पर लेट जाते हैं और ब्रह्मा के सोते समय वे समूचे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। द्विपरार्धे त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै। जब सर्वोच्च जीव ब्रह्मा के जीवन काल के 2 परार्ध पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व विनष्ट हो जाते हैं। एस प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते अंडकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते। हे राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना होता है। पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्येयन्यून्यं भक्ष्यमाणा क्षुधार्दिताः क्षयं यास्यन्ति शनकैः कलेनोपद्रुता प्रजा। हे राजन, ज्यो ज्यो प्रलय निकट
आएगा, त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखों मर रही जनता एक दूसरे को सचमुच ही खाने लगेगी। पृथ्वी के निवासी काल के वेग से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इसको हम किसी और स्कंद में भी श्रवण कर चुके हैं। जो सृष्टि का उत्पन्न होना है, चाहे ये प्रलय वाला, इसको अनेक बार दिया गया अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में, ताकि हम इसको थोड़ा सा अपने स्मृति पटल में डाल पाए। सामुद्रम दैहिकं भौमं रसं संवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरेह सर्वं नैव विमुच्यति। सूर्य अपने संहारक रूप में अपनी भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा, किंतु बदले में यह विनाशकारी सूर्य वर्षा नहीं करेगा। ततः संवर्तको वह्निः संकर्षण मुखोत्थितः दहत्यानिल वेगोत्थ शून्यान् भुवि वरानथ। इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसाती हुई सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। ऊपर यदा समन्ताच्च शिखाभिर्वह्नि सूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्ध गोमयन या पिंडवत। ऊपर से दहकते सूर्य के तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से, उनके जो मुख हैं भगवान संकर्षण के, उनसे भी अग्नि निकलती है। इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड का गोला गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकने लगेगा। ततः प्रचंड पवनो वर्षाणामधिकं सतं परः संवर्तको वाति ध्रुमं खम्रजसावृतम्। तब भीषण तथा भयंकर विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। ततो मेघ कुलान्यंग चित्रवाण्यन्यकेश वाण्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः। हे राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते हुए एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते रहेंगे। तत एकोदकं विश्वं ब्रह्मांड विवरांतरम। उस समय ब्रह्मांड की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट ब्रह्मांडीय सागर का निर्माण करेगी। तदा भूमिर्गंध गुणम ग्रसन्त्यापो उदप्लवे ग्रस्ता गंधा तो पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते। जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है तो यह जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंध के गुण को हर लेगा और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी। अपाम रसमथो तेजस तेजस्तालीयन्ते धनिरसाः ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोऽखं ग्रसते गुणं स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्त मनुलीयते तेजश्चेन्द्रियाण्यंग देवान् वैकारिको गुणः महान् ग्रसत्यहंकारं गुणाः सत्त्वादयश्च तं ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवः परिणामादयो गुणाः अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्। तब अग्नि तत्व जल तत्व से स्वाद हर लेता है, जो अपने अद्वितीय गुण स्वाद से वंचित होकर अग्नि में लीन हो जाता है। वायु अग्नि में निहित रूप को ले लेता है और तब अग्नि अपना रूप खोकर वायु में विलीन हो जाता है। आकाश तत्व वायु के गुण स्पर्श को ले लेता है और वह वायु आकाश में प्रवेश कर जाती है। तब हे राजन, तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के गुण ध्वनि को हर लेता है, जिसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को अपने में समा लेता है और सतोगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर लेता है। तब संपूर्ण मैं तत्व मिथ्या अहंकार को
उसके विविध कार्यों समेत ग्रहण करता है, और यह महत प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो द्वारा जकड़ लिया जाता है। हे राजन, हे राजा परीक्षित, ये गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। या अव्यक्त प्रकृति काल के प्रभाव द्वारा उत्पन्न 6 प्रकार के विकारों के अधीन नहीं होती। प्रत्युत इसका न तो आदि होता है न अंत, यह सृष्टि का अव्यक्त शाश्वत अव्यय कारण है। अब सुनने में समझ में कुछ आया नहीं होगा, फिर भी मोटा मोटा ऐसे समझ लेंगे। जब हम कभी वो जो सृष्टि का सृजन है उसको श्रवण करते हैं तभी वो समझ में नहीं आता है, और उसमें ठीक उल्टा सुनते हैं। उसमें सुना था कि ये वाला अपना ये गुण लेके इसमें चिपका, फिर ये इस पे चिपका, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें जो प्रलय उसमें वो सब सेपरेट हो रहे हैं, जो जो सब चिपके थे आपस में, सब पृथक पृथक होके प्रकार से फिर वो अनंत ब्रह्मांड में रह रहे। न यत्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो वा महदादयो मे, न प्राण बुद्धिन्द्रिय देवता वा न सन्निवेशा खलु लोककल्पः, न स्वप्न जाग्रन् च तत्सुसुप्तं न खं जलो भूरनिलो अग्निरर्कः, संषुप्तवच्छून्यवद प्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति। भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसे प्रधान कहते हैं, उसमें न वाणी न मन न महत इत्यादि सूक्ष्म तत्व और न ही सतो रजो तथा तमो गुण होते हैं। उसमें न तो प्राण वायु न बुद्धि न कोई इंद्रियां या देवता रहते हैं। उसमें न तो ग्रहों की स्पष्ट व्यवस्था होती है और न ही चेतना की विभिन्न अवस्थाएं सुप्त जागृत और सुसुप्त ही होती हैं। उसमें आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि या सूर्य नहीं होते। यह स्थिति पूर्ण सुषुप्ति अथवा शून्य जैसी होती है। निस्संदेह अवर्णनीय है, वर्णन करने लायक भी नहीं है। किंतु आध्यात्मिक विज्ञान वेता बतलाते हैं कि प्रधान के मूल पदार्थ होने से भौतिक सृष्टि का वास्तविक कारण है। हमने जो बचपन से जो शब्द सुने, जिन चीजों के बारे में सुना है, तो उनको हम समझ पाते हैं। हाँ, जैसे कुछ भी हो, तो कितना ही जटिल भी क्यों ना हो, कुछ कैसे भी कार्य पर अगर हमने बचपन से सुने, उसके बारे में बातचीत हुई है, कुछ है, तो हमें आता है वो। लेकिन ऐसा हमने कभी कुछ सुना पढ़ा कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारा चेतना चेतना तो नहीं, बुद्धि का जो स्तर है समझने का पचाने का, वो इन सब के लिए बना नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। बस हम भागवत जी के एक श्रवण के उद्देश्य से इसको सुनते जाएंगे। लयः प्राकृतिको येषा पुरुषा व्यक्तयोर्यदा शक्त्यः संप्रलीयन्ते विवशा काल विद्रुताः। यह प्रलय प्राकृतिक कहलाती है, जिसके अंतर्गत परम पुरुष तथा उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियां काल के वेग द्वारा अव्यवस्थित हो जाने से उनकी शक्तियों से विहीन होकर पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। बुद्धीन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयं दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्याम आद्यंत वद वस्तु यत्। एकमात्र परम सत्य ही बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रियानुभूति की वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं, और वही उनके परम आधार है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता है वह अवस्तु है, मतलब वास्तविकता उसमें नहीं है, क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है, अपने कारण से अभिन्न है। दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत्, एवं धीः खानि मात्राश्च नाशुरन्यतमादृतात्। दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आंख तथा देखने वाला दृश्य रूप मूलतः अग्नि तत्व से अभिन्न है। इसी तरह बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूतियों का परम सत्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि वह परम सत्य उनसे सर्वथा भिन्न होता है। इसको सरल भाषा में कैसे तोड़े अपनी भाषा में, कि हम सबको भगवान की जरूरत है, भगवान को हमारी जरूरत नहीं, मतलब हम भगवान पे ही डिपेंड है, हमें हमेशा हाथ जोड़ के रहना ही पड़ेगा, और भगवान को हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इसको ही हम ऐसे ही समझ पाएंगे। जीवन में हर जगह फॉर्मूला फिट रखना कि हमें ही है ठाकुर जी की जरूरत, तो हमें ही जबरदस्ती नाम जप करना है, हमें ही जबरदस्ती सेवा करनी, मन लगे ना लगे से भगवान को कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि परम सत्य उनसे सर्वथा भिन्न है, उनसे रहित है। जो कुछ भी है
वो सब भगवान पर ही निर्भर कर रहा है, उनके बगैर वो स्वतंत्र नहीं है उसका अस्तित्व। पर भगवान इस सबके साथ होते हुए भी अलग से है। भगवान इस पे चिपके नहीं है किसी भी पदार्थ वस्तु पे। बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते माया मात्रमिदं राजन नानात्वं प्रत्यगात्मनि। बुद्धि की तीन अवस्थाएं जागृत, निद्रा और गहरी निद्रा कहलाती हैं। लेकिन हे राजन, इन विविध अवस्थाओं से शुद्ध जीव के लिए उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो स्थिरता से भगवत भक्ति में स्थित है उसके लिए ये अनुभव भगवत माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वम् अव्यय व्युदयाप्ययात्। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण और विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह भौतिक ब्रह्मांड परम सत्य के भीतर अपने अवयव रूपी तत्वों के मिश्रण और विघटन से बनता और विनष्ट हो जाता है। सत्यं यावयवः प्रोक्ताः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन् पटश्येवान्तन्तवः। हे राजन, ये वेदांत सूत्र से कहा दिया, यह कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाला अवयवी कारण जो उसका मेन कारण है पृथक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह वस्त्र को बनाने वाले धागे उससे बनी हुई वस्तु से अलग देखे जा सकते हैं। यत सामान्य विशेषाभ्याम उपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्याप्राशयात् सर्वम् आद्यन्तवद वस्तु यत्। हरि बोल। सामान्य कारण तथा विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु भ्रम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के संबंध में ही अस्तित्व रखते हैं। निस्संदेह जिसका भी आदि तथा अंत है वह सत्य है, वो नॉट परमानेंट है। विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेत् सम आत्मवत्। भौतिक प्रकृति के एक भी परमाणु का अनुभव किया जाने वाला रूपांतर उस आत्मा के उल्लेख के बिना कोई अंतिम अर्थ नहीं रखता। किसी वस्तु के यथार्थ रूप में विद्यमान होने को मानने के लिए उस वस्तु को शुद्ध आत्मा जैसे ही गुण वाला नित्य और अव्यय होना चाहिए। न हि सत्यस्य नानात्वं विद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्ज्योतिषोर्वातयोरिव। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाला द्वैत रिक्त पात्र के भीतर तथा पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान तथा जल में सूर्य के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूर्य के अंतर के समान, अथवा एक शरीर के भीतर की प्राणवायु तथा दूसरे शरीर की प्राणवायु में जो अंतर है उसके समान है। यथा हिरण्यं बहुधा समीयते निर्भीय क्रिया व्यवहार वर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवान् दोक्षजे व्याख्यायते लौकिक वैदिकैर्जनैः। लोग विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार सोने का उपयोग नाना प्रकार से करते हैं, इसलिए सोना विविध रूपों में देखा जाता है। इसी तरह भौतिक इंद्रियों के लिए अगम्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में सामान्य तथा वैदिक रूप में किया गया है। यथा घनोर्क प्रभवोर्क दर्शितो यर्कांश भूतस्य चक्षुस्तमः एवं त्वहं ब्रह्म गुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांश कस्यात्मन आत्मबंधन। यद्यपि बादल सूर्य की ही उपज हैं और सूर्य द्वारा दृश्य भी होता है बादल, तो भी यह देखने वाली आंख के लिए सूर्य का ही दूसरा अंश है, अंधेरा उत्पन्न कर देता है। इसी तरह परम सत्य की विशेष उपज मिथ्या अहंकार जो परम सत्य द्वारा ही दृश्य बनाई जाती है, आत्मा को परम सत्य का साक्षात्कार करने से रोकता है। यद्यपि आत्मा भी परम सत्य का ही अंश है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है।
जैसे जो बादल है वे सूर्य के द्वारा ही बने, सूर्य ने ही जल को चूसा है, उससे ही बादलों का निर्माण हुआ। लेकिन हमारे देखने के लिए कभी कभी वो बादल उस सूर्य को ढक भी देता, हमें नहीं दिख रहा, जबकि उसी से ही उत्पन्न हुआ। ऐसे इसको उदाहरण दिया गया कि जो अ, जीवात्मा और इस ब्रह्मांड के सृजन में जो तत्व है, जिनमें से एक प्रमुख तत्व है मिथ्या अहंकार। इसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में कैसे समझ पाएंगे? जो अलग अलग शरीरों में रहने पर, या इसी शरीर में भी अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप की जो कंडीशनिंग है। कोई पुलिस में है तो उसको ये है कि मैं पुलिस वाला हूँ, कोई क्रिकेटर है तो उसको मैं क्रिकेटर हूँ, ऐसे। और उसके ऊपर से नीचे से तो कितने सारे और मिथ्या अहंकार है कि मैं मनुष्य, मैं उसमें से स्त्री, मैं पुरुष, मैं थर्ड जेंडर, मैं ऐसा, मैं इसका भाई, मैं इसका पिता, इसकी पत्नी, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे अनगिनत अहंकार हर दिन है कि मुझ में ये गुण है, या मुझ में ऐसा है, या मुझे वैसा लगता है। ये जो है, ये जो मिथ्या अहंकार है, जो इसका मेन बेस है, वो भी श्री भगवान से ही निकला है, मतलब उनकी कृपा से वो फल फूल रहा है। पर वही लेकिन वही मिथ्या अहंकार जिन भगवान के द्वारा उसको एक प्रकार से जन्म मिला, पल रहा, पोस रहा, उनको ही साक्षात्कार करने में सबसे बड़ा बाधक है। जो हमारे ये होता है ना, ऐसे कुछ कुछ अपनी पर्सनैलिटी को लेके कॉम्प्लेक्स, वही हमें भगवान से दूर रखता है। वो जो ईगो है हमारा, वो झूठा अहंकार, वही हमें भगवान की ओर आगे बढ़ने नहीं देता। वरना भगवान तो इतने सरल हैं, और भगवान इतने दयालु भी, उन्होंने व्यवस्था भी की है कि भगवान के बारे में कोई समझा पाए, सारी जनता को कोई ना छूटे। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वे मोरना, कोई छूट ना जाए, हर एक आदमी तक कोई ना कोई पहुंचे। हाँ, लेकिन जो हमारे मिथ्या अहंकार है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। जो जितना ज्यादा इगोइस्टिक है उसके लिए उतनी मुश्किल है ये भक्ति। पहले तो उसमें आना ही मुश्किल है, आने के बाद और भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो मेन कार्य ही है ईगो को ऐसे सपाचट करना। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो इगोइस्टिक होते हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, पहले तो भक्ति में आ ही नहीं पाएंगे। अनेक अनेक रीजन है, वैसे ये वो, आने के बाद भी बहुत झमेला है। कभी भी उसने वैसे बोल दिया तो अब हम नहीं करते, वो वैसा बोलते हैं हम नहीं करते, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बहाने हर दिन चलते रहेंगे। घनो यदार्क प्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा ह्यहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत्। जब सूर्य से उत्पन्न बादल तितर बितर हो जाता है, तब आंख सूर्य के वास्तविक रूप को देख सकती है। इसी तरह जब आत्मा दिव्य विज्ञान के विषय में पूछताछ करके मिथ्या अहंकार के अपने भौतिक आवरण को नष्ट कर देता है, तो वह अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को फिर से प्राप्त करता है। और ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, और यही अप्लाई भी होता है। हाँ, जो भी हो, जिनकी बात की जा रही है, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। पर जब जिज्ञासा करे, पूछे, किसी का दिमाग चाटे, ऐसे लोकल भाषा में बोले, पूछो उसे, ऐसा पूछो वैसा पूछो, कैसा भी, जो जो भी, पर ठंडा करो उन सारी शंकाओं को, समझो। तो फिर वो जो ठीक से अगर सेटिस्फाइड हो जाए, तो फिर ईगो डाउन होगा, भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और जितनी जितने परिमाण में हम वैष्णव, जो आचरणशील वैष्णव है, गुरु वैष्णव है, उनका सानिध्य पाएंगे। परिप्रश्ने न सेवया, प्रश्न पूछो, जैसे यार खोपड़ी में पूछते जाओ, ऐसे ऐसे। अब फिर वो वैसे क्यों होता है, वो वैसे क्यों होता है, ऐसा क्या है वैसा, पर पूछो और उनके समाधान हो, फिर धीरे धीरे वो जो ईगो है ना, वो नॉर्मल होते जाएगा। जो पागल सा हाथी है वो नॉर्मल सा बच्चा बन जाएगा, फिर भक्ति हो पाएगी। और इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने ईगो के साथ ही कोई वहां भी चला जाए। ऐसे गोलोक धाम के गेट से कोई ऐसे जा रहा हो चौड़ा होके, देखा आ गया मैं यहाँ तक भी, था मुझ में दम, ऐसा कभी नहीं है। यदैवमेतेन विवेक हेतिना मायामयाहङ्करणात्मबन्धनं छित्त्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसम्प्लवम्। हे राजा परीक्षित, जब आत्मा को बांधने वाले मय मिथ्या अहंकार को विवेक शक्ति की तलवार से काट दिया जाता है, और मनुष्य अच्युत परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने का विकास कर लेता है, तो वह भौतिक अस्तित्व का आत्यंतिक या चरम प्रलय कहलाता है।
और एक प्रलय तो बाहर से जो सृष्टि में होती है, हमारे हृदय में भी होती है। जब हमारे ईगो पे लात पड़ती है बार बार, कुछ कुछ ऐसा होता है, जब दर्द होता है, ऐसे कहीं ईगो ऐसे हर्ट होता है, ऐसे ऐसे, फिर भी हम पचाते हैं, नहीं हाँ हमें तो जाना ही है गोलोक धाम, इसलिए पचाना पड़ेगा। मैं हूं तो नहीं ऐसा आदमी जो सुन ले किसी की, पर मुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही जाना है वह। ऐसा करते करते तो वो हृदय में भी प्रलय आती रहती है, वो बार बार उसका जो अहंकार है उसका नष्ट होना। और जब एक बार निपट जाए तो महाप्रलय आ गई ईगो के लिए। वो विवेक शक्ति की तलवार से कटता है। और विवेक कौन दे सकता है? जो भगवान के निष्कपट जो साधु जन है, वे ही विवेक बुद्धि दे सकते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान दया करके अपने किसी भक्त को हमारे जीवन में एंट्री देते हैं, फिर वो हमारे विवेक को जागृत करते हैं। ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि तो सबके पास ही है, और ऐसे कहते हैं कि भैया कलयुग में और तेज है लोग, ऐसे छोटे बच्चे भी कितने तेज हो रहे हैं ऐसे, तो वो तो है ही। पर वो चालाकी है, वो विवेक नहीं है उसमें। वो जो विवेक युक्त बुद्धि नहीं है, वो कि सही गलत को परिभाषित करना, जो गलत है भले ही मुझे फायदेमंद लग रहा पर फिर भी ना करूं, जो सही है वो तो बहुत आफत वाला लग रहा पर करना तो पड़ेगा। तो ये जो विवेक युक्त बुद्धि है वो साधु जनों की कृपा से मिलेगी। वरना रेडी टू ईट वाले दुनिया में और यूज एंड थ्रो में सब ऐसे ही चलता है कि हमारा मतलब पूरा हो रहा है, जाओ भाड़ में, ऐसे ऐसे। फिर विवेक युक्त जो बुद्धि है वो साधु कृपा से ही मिलेगी, और वो भगवत कृपा से। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप, उत्पत्ति प्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः संप्रचक्षते। हे शत्रुओं के दमन करता, प्रकृति की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया है, जो बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं इस भौतिक प्रकृति का, कि उत्पत्ति और प्रलय की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिनसे ब्रह्मा आदि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। और ये जो उत्पत्ति और प्रलय ये हमेशा चलता रहता है, जिसको हम इस तरीके से समझते हैं दुनिया में। पता है हर 3 सेकंड में एक नया व्यक्ति जन्म लेता है, पता है हर 2 सेकंड में एक नया मनुष्य मर रहा होता है, पर हमें पता नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं चल रहा है। तो उस एंगल से हम देखते हैं, पर वैसे भी हृदय पटल पर भी ये निरंतर जो उत्पत्ति और प्रलय चलता रहता है। साधु की कृपा से जो हमारे लिए विनाशकारी उसकी प्रलय होती रहती है, और जो हमारे लिए आवश्यक है उसकी उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए साधु जनों का जो अनुगत्य है, जो अनुशासन है, वो चरम आवश्यक है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।